तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस थ्योरी का जो एक थ्योरी हमारा रह गया था। देखो बेसिकली 3 थ्योरी डिस्कस करनी है एसिड बेस के ऊपर। एक आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, और तीसरा लुईस थ्योरी। हमने 2 डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं कि भाई आर्हेनियस ने क्या बोला। आर्हेनियस ने बोला कि वो कंपाउंड जिसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन होगा और पानी में जाने के बाद H+ दे देगा, उसको अपन एसिड बोलते हैं। ठीक। और ऐसा कंपाउंड जिसके पास OH ग्रुप होगा और पानी में जाने के बाद OH- दे देगा, उसको बेस बोलते हैं। ये किसने बोला? आर्हेनियस ने। उसके बाद मार्केट में आए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, क्योंकि हमने देखा कि आर्हेनियस की थ्योरी फेल हो गई। लिमिटेशंस आए, हर कंपाउंड, हर एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन हो, मतलब हर एसिड्स पानी में जाने के बाद H+ नहीं देता। अभी आगे आपको समझ में आएगा, ये भी एक लिमिटेशन था। और बेसिकली अमोनिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि NH3 के पास OH ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये बेस है। तो इसलिए आर्हेनियस की थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस आए। सिर्फ यही नहीं, अभी मैं जैसे बताऊंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कहीं पे OH ग्रुप है नहीं, लेकिन ये बेस है। अभी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कहीं पे हाइड्रोजन है बट ये एसिडिक है। SO3 ये एसिडिक है। ठीक है। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर। जनरली ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिक इन नेचर होते हैं। स्पेशली कौन से? अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, समझ में आया? रेडियम। तो ये जो है ना आपका एलिमेंट, खासकर लिथियम के ऑक्साइड्स, बेरिलियम के ऑक्साइड, है ना, बेरिलियम मतलब यहाँ पे कैल्शियम ले लो, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम ले लो, ये सब के ऑक्साइड्स जो होते हैं, बोलो ना, इन ये सब के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, यानी कि मेटल के ऑक्साइड, लाइक Li2O, Na2O, CaO, MgO। हाँ, ये सब क्या है बच्चा? बेसिक। ठीक है। BaO, बेरियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? बेसिक। क्लियर है? उसी तरह K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर। ठीक। अभी मैंने Be आपको क्यों नहीं बोला, बेरिलियम जो कि दूसरे मेटल में है, एक्चुअली ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता। मतलब BeO जो होता, बेरियम ऑक्साइड, ये बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता। एम्फोटेरिक का मतलब होता एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी। ये एसिडिक भी दिखाता बिहेवियर और बेसिक भी दिखाता बिहेवियर। Al2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक भी बिहेव करता और बेसिक भी बिहेव करता। अगर इसमें एसिड में डाल दोगे तो ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, और बेस में डाल दोगे तो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो इसका बिहेवियर चेंज होता है, इसलिए एम्फोटेरिक दिख रहा है ना, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसी तरह PbO, lead oxide, एम्फोटेरिक इन नेचर, ZnO एम्फोटेरिक इन नेचर। दीज आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और अगर मैं बात करूं बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, किसके? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, तो वो एसिडिक होते हैं इन नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉन मेटल है, एसिडिक इन नेचर। आ रहा है बात समझ? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बट कार्बन मोनोऑक्साइड H2O ये न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक इन नेचर। आ रहा है बात समझ में? लेकिन अगर N2O ले लेते हैं, लाफिंग गैस, तो वो भी न्यूट्रल है। आया बात समझ में? तो बेटा मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं जनरली। अब उसमें कुछ जैसे मैंने बोला ये न्यूट्रल है, वो एम्फोटेरिक है, तो कुछ एक्सेप्शंस, जनरली जनरल बात करें अपन। खैर मैं आपको एसिड और बेसिक बता रहा हूँ। तो बच्चा ये एसिडिक इन नेचर है, बट इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं। इवन इसको पानी में डालोगे तो एसिड बन जाएगा, पानी में डालोगे तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, ये पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इसको पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसको पानी में डालोगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा। बात समझ में आ रहा है?
इसको पानी में डालोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बेस बनेगा, इसको पानी में डालोगे तो लाइम वाटर बनेगा, इसको पानी में डालोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनेगा, सब बेस। सॉरी, इन लोग को पानी में डालोगे तो, ठीक है। अरे आ रहा है बस कुछ। इसको डालोगे तो कॉस्टिक सोडा, इसको डालोगे तो कॉस्टिक पोटास, इसको डालोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। दिस ऑल आर द बेसिस एंड दिस ऑल आर द एसिड्स, ठीक है। बाय द वे, अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी डाल लेना। आर्हेनियस की थ्योरी ये बोलती है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो और पानी में जाने के बाद H+ दे उसको एसिड कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास OH ग्रुप हो और पानी में जाने के बाद OH- दे उसको बेस कहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन भी नहीं है और OH भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो एसिड बेस है, इसीलिए उनकी थ्योरी लंबे टाइम तक नहीं चली, लिमिटेशंस आ गए। बाद में ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी आए, दो साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर क्या बताया भाई, H+ डोनर एसिड और H+ एक्सेप्टर बेस। जो H+ डोनेट कर दे, प्रोटॉन डोनेट कर दे, H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं एसिड, और H+ एक्सेप्ट करे बेस। और जहां पे जो NH3 का एग्जांपल लेके उनकी लंका लगी थी, किनकी, आर्हेनियस की, कि भैया NH3, याद है मैंने कल एग्जांपल दिया था कि NH3 के पास OH ग्रुप नहीं है लेकिन ये बेस है। तो उसको कैसे समझाया ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कि भाई ये HCl तो एसिड है, तो सब जानते हैं, और ये HCl क्या कर रहा, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा, तो क्या बन जा रहा भाई, NH4 + Cl-। इसने H+ डोनेट किया तो H+ डोनर, प्रोटॉन डोनर एसिड, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो जो भी H+ डोनेट करे एसिड, जो भी H+ एक्सेप्ट करे बेस। ये हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप यहां से यहां लोगे बेटा तो NH3 ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, NH3 ने H+ को एक्सेप्ट किया तभी तो NH4 बना, तो ये H+ एक्सेप्टर है और H+ एक्सेप्टर मतलब बेस, सही बात है। ये NH4 NH3 कब बनेगा, जब H+ डोनेट कर देगा तभी बनेगा ना NH3। यहां से NH3 बनने में क्या करना पड़ेगा, H+ डोनेट करना पड़ेगा, तो ये H+ डोनर है, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और इस बेस का ये क्या बोलेगा, कंजुगेट एसिड। याद है हमने बोला था कंजुगेट एसिड, अपोजिट। और ये HCl क्या कर रहा बेटा, H+ डोनेट कर रहा, H+ डोनर एसिड होता है। और इस Cl क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा तब HCl बनेगा, तो Cl क्या, H+ एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर का मतलब क्या, बेस। तो ये हो गया एसिड कंजुगेट बेस, एसिड का कंजुगेट बेस और बेस का कंजुगेट एसिड, एसिड बेस कंजुगेट पेयर। एम आई क्लियर, कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं एसिड बेस कंजुगेट पेयर का, तो वो बना लोगे आप लोग। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HCl और मैंने ले लिया H2O, तो बच्चा क्या होगा, बताओ क्या होगा HCl H2O में, यहाँ पे देखो ये आपका बनाएगा H3O+ और Cl-, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी बात सुनिए आप, HCl से H3O+ को अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, इस उल्टा बना दिया क्या, यहां लेके जाओ ना, है ना। HCl ने H+ डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद Cl बना, तो इसने H+ डोनेट किया बच्चा, तो H+ डोनर ना, प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। तो ये क्या है, H+ एक्सेप्टर, तो ये क्या हो गया, बेस। बट बेटा कौन सा, कंजुगेट बेस, बना लेंगे ना, ये एसिड बेस कंजुगेट पेयर हो गया इसका। दूसरी अगर बात करूं मैं, देखो इसने H+ एक्सेप्ट किया बच्चा, तब तो H3O+ बना, तो H+ एक्सेप्टर क्या होगा, अरे पहले H2O था, जब H2 में एक H जोड़ेंगे, जब H2 में एक H ऐड करेंगे तब H3O+ बनेगा, तो H2O क्या हो गया, H+ एक्सेप्टर, तो यानी कि बेस। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ये डोनेट करेगा तो H2O बन जाएगा, तो ये H+ डोनर एसिड, कौन सा, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना के दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, खेल लोगे, कुछ भी दे दे कर लोगे। चलिए, तो ये एसिड बेस कंजुगेट पेयर बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग लुईस थ्योरी की तरफ। किसकी तरफ, लुईस थ्योरी। ये बहुत ट्रेंड में है, बहुत पॉपुलर है, लेटेस्ट थ्योरी यही चल रही है, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी को भाई पूरा सही माना जाता है, हालांकि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो आते ही रहते हैं, लेकिन लुईस थ्योरी ने वेल एक्सप्लेन किया एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को। G.N. लुईस नाम के साइंटिस्ट ने 1923 में वेल एक्सप्लेनेशन दिया किसका, एसिड बेस थ्योरी का। उसी डेट में, उसी ईयर में, एक्चुअली डेट उसी ईयर में ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की भी थ्योरी आई थी,
और उसी ईयर उसी साल लुईस थ्योरी भी आई, याद रखना, बैक टू बैक आया। और लुईस थ्योरी आज भी पढ़ रहे हैं अपन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने थोड़ा तरीका बदल दिया। इन्होंने बोला भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेंगे, वो क्या होंगे भाई, वो बेस होंगे। गुड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, वो होंगे एसिड, वो होंगे एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होंगे, एसिड। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जोड़ा भैया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो बेस, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो एसिड। बात क्लियर? अभी देखो एग्जांपल समझो, एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। NH3, बेटा अगर आप इस NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो NH3, और यहां पे इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है तो ये हमारा, इसके पास लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट कैन डोनेट ओन लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन है ना, अरे लोन पेयर में क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है। लोन पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाता ये, मतलब इसमें बॉन्ड बनाता है। ये भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है भैया, ये भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, वन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी है, लेकिन भाई इसने बॉन्ड बना रखा, इसने बॉन्ड बना रखा, इसने बॉन्ड बना रखा, इसको बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर यानी कि लोन पेयर, यानी कि इसने बॉन्ड नहीं बना रखा है, सिंपल। तो भाई जिसके पास भी लोन पेयर होता है ना, और ऑक्टेट अगर इसका कंप्लीट नहीं है, देखो ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कंप्लीट है 7 8, लेकिन बॉन्ड 4 नहीं। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इतनी औकात रखता है, बराबर। तो ये लोन पेयर डोनेट करके किसी से बॉन्ड बना लेगा। तो अगर ये इस लोन पेयर को डोनेट करा है, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही तो जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, डोनर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा तो लुईस के हिसाब से बेस, और अभी देखा भी हमने अमोनिया बेस है, अमोनिया H+ को एक्सेप्ट कर रहा था। अरे बात समझ में आया? अब मान लीजिए आप यहां पे ले लीजिए HCl ही ले लीजिए, वही एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। HCl सेम एग्जांपल। तो बच्चा अगर हम HCl ले रहे हैं तो ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहां पे HCl है, ठीक है। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा भाई, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ठीक। तो भैया ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, इसको डोनेट किया, इसको डोनेट करने के बाद ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, NH, ये बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोई एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन कोवैलेंट में एक टाइप है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड होता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। ये डेट नहीं करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। डेट कैसे करेंगे, इनकी उम्र कहाँ है डेट करने की, डेटिव बॉन्ड है ना। अरे आ रहा है बात समझ में, डेटिव बॉन्ड। यहां पे आ गया H और ये Cl, बात समझ में आ रहा है। और इसी को हम अपन ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, NH प्लस NH4 जिसको बोलते हो आप, ऐसे बना दो, ये लो पूरा H, यहाँ पे प्लस दिखा दो, या तो ऐसे एरो देके H दिखाओ, या तो H4 ऐसे बना, NH4+ और Cl-, NH4+ Cl-। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया और इस एसिड ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला बेस। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूं, NH3 और ये BF3। ये एग्जांपल ज्यादा सूट करेगा, ज्यादा अच्छा एग्जांपल है भाई। ये अमीर, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब अमीर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भैया। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, ठीक। इसके पास बचा 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना है, हाँ। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा।
एक डोनर और एक एक्सेप्टर। सिंपल सी बात है, मैं ज्ञान डोनेट कर रहा हूँ, आप ज्ञान एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वैसे ही ये क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये क्या है, इसको अपन याद रखना, एक चीज और याद रखो, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन, फाइल लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। क्या 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। भाई फाइल का मतलब ही लविंग होता है, लव नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना बोलना क्या पढ़ा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, ऐसी स्पीसी जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे जिस चीज की कमी होगी उसी की तो मोहब्बत होगी, उसी, है ना, उसी को पाने की तमन्ना रहेगी ना। इसको किसको पाने की तमन्ना है, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना है भाई। किसको पाने की तमन्ना है? तमन्ना भाटिया नहीं, इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना है। समझ में आ रहा? क्यों? इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। बराबर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या चाहिए? प्लस चाहिए ना, प्लस चाहिए ना। हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन पाने की तमन्ना है, तो अपन, ये प्लस चार्ज है, अपन बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन कम मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज। इसलिए अपन इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से दिखाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियस से लव नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता, सर न्यूट्रॉन भी तो होता, बट चार्ज प्रोटॉन में होता, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। जो चार्ज वाले आदमी नहीं होते उनके पास कोई साधन नहीं है, विदाउट चार्ज वाले, है ना। अरे बात समझ में आ रहा? जो ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं उनके पीछे देखते हैं, 920 के पीछे कहाँ कोई जाता है, बैलेंस्ड है। आया कि नहीं समझ, कुड़ी कवाड़ी के पीछे लोग भागते हैं। हाँ, ये सब एग्जाम्पल बड़ा समझ में आता है, देखो ना, खुशी होती है, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल लेता हूँ। पता नहीं मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे क्या सिखाता है तू घर पे, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या पढ़ाता है ये मास्टर, है कि नहीं। चलो, ये बात समझ में आया? हाँ, घर वाले एक बार देख रहे थे, बोल रहे थे क्या चल रहा, मैं बोला कुछ नहीं, पढ़ा रहा। आया समझ में? न्यूक्लियोफाइल समझ में आया? हाँ, अब आइए, देने वाला स्पेस वो लेने वाला स्पेस, दोनों में मांडोली हो गया। भैया तू दे दे भाई, मैं ले ले हो गया। NH बॉन्ड BF खत्म। आया बस कुछ? इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर म्हणजे बेस। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर म्हणजे एसिड। इसको बोलेंगे लुईस एसिड, क्योंकि लुईस के हिसाब से एसिड है। आर्हेनियस बाबा का अगर थ्योरी लगाएंगे तो ताता थैया हो जाएगा। आर्हेनियस बाबा ने बोला एसिड के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन का नाम और निशान नहीं है। दिख रहा क्या हाइड्रोजन? नहीं है। OH का नामो निशान नहीं है। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, याद रखियो। समझ में आया? तो लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को बता दिया आप, ताकि कभी दिक्कत तकलीफ दर्द वगैरह ना हो। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? तीनों थ्योरी हो गई खत्म भैया। एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी में पहले आर्हेनियस की थ्योरी देखा, मैंने रिकॉल किया, वापस से रिकॉल नहीं करूंगा भाई। उसके बाद ब्राउनस्टेड एंड लूरी की थ्योरी बताई, उसके बाद ये लुईस की थ्योरी बताई। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, ऑल ब्राउनस्टेड थ्योरी आर लुईस थ्योरी, या ऑल ब्राउनस्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड, एंड ऑल ब्राउनस्टेड बेसेस आर लुईस बेस, बट ऑल लुईस बेस आर नॉट ब्राउनस्टेड बेस। मतलब जो भी ब्राउनस्टेड की एसिड बेस रहेगा वो लुईस का भी होगा। देख लो, ब्राउनस्टेड भाई ने बोला, ब्राउनस्टेड लोरी ने, कि ये बेस है क्योंकि H प्लस डोनेट करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता, तो ये बेस है। और लुईस क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता तो बेस है। तो बात तो सही है। इसने क्या बोला ब्राउनस्टेड ने? H प्लस डोनेट करेगा तो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो बेस है। तो लुईस के हिसाब से भी बेस, सॉरी एसिड, और आर्हेनियस के ब्राउनस्टेड लोरी के हिसाब से भी एसिड, और लुईस के हिसाब से भी एसिड, दोनों के हिसाब से एसिड, ये दोनों के हिसाब से बेस। लेकिन मुझे ये बात बताओ, BF3 के केस में ना H है, ना H देगा, ना H लेगा। तो BF3 के केस में H है ही नहीं,
हाइड्रोजन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या ये लुईस एसिड है, लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड है नहीं, ब्रोंस्टेड एसिड है नहीं ना, लुईस के हिसाब से एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड क्या होता, जो H प्लस डोनेट करता, इसके पास H है नहीं तो डोनेट क्या करेगा, तो जितने ब्रोंस्टेड एसिड होंगे वो लुईस एसिड होंगे, जितने ब्रोंस्टेड बेस होंगे लुईस बेस होंगे, लेकिन सारे के सारे लुईस एसिड ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होंगे, सारे के सारे ब्रोंस्टेड के लुईस के बेस ब्रोंस्टेड के बेस नहीं होंगे। आया समझ में? ठीक है, तो यहां तक का करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एसिड बेस थ्योरी हमने खत्म कर दिया। अब इसके बाद के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मुझे मालूम है एसिड बेस की लिस्ट आपको देनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, तो जब मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे अपने को ज़रूरत लगेगी, तो वहाँ पे लिस्ट दे दूंगा। अभी मैंने आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़ाया, पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में? यस, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिक थे, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ना है, वीक पढ़ना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए अपने को। और फिर अपन ने क्या स्टार्ट किया, एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। अब अभी मैंने आपको बताया बच्चा एम्फोटेरिक का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसा भी। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसा भी, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। द सब्सटेंस विच बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के जैसा कर सकता है ना। इधर बदलू इंसान है, जिसके सामने रहेगा उसकी गाएगा, है क्या नहीं? एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मीठा मीठा बोलने वाले, हाँ सामने आए तो बहुत मीठा मीठा बोलते हो, बाकी समझदार हो आप मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं? चलो सर आप तो मौका चाहिए, फिर क्या, अब देखो क्या है, तुमको सबको मालूम है कौन क्या है। चलो अब एम्फोटेरिक नहीं, सच दिस इज द रियलिटी कि आज के ज़माने में टीचर्स के रिस्पेक्ट करने वाले बहुत कम लोग रहे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम लोग, लेकिन जो लोग करते हैं बहुत खुशी होती है यार, दिल से खुशी होती है कि मतलब बच्चा अपने लिए कुछ कर रहा है। इस ज़माने में हम लोग खुद एक्सपेक्ट नहीं रखते स्टूडेंट से, अपना काम करते, वो ना अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, दिस इज द रियलिटी है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब पानी के अंदर एक खूबी है बेटा, पानी अपना रंग बदलता, अगर पानी को एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो पानी बन जाएगा बेस, और पानी को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो पानी बन जाएगा एसिड, पानी बन जाएगा। सोचो पानी एसिड भी बिहेव करता और बेस के जैसा भी। अगर आर्हेनियस के टाइम में कोई बोलता कि पानी एसिडिक भी बिहेव कर सकता और बेस भी, तो उसको थप्पड़ मारते तो दौड़ा दौड़ा के कि पानी तो न्यूट्रल होता भाई, है ना, दौड़ाते और थप्पड़ मारते कि पानी न्यूट्रल होता। लेकिन भाई साहब लुईस की थ्योरी के आने की वजह से ये सारी चीज़ें समझ में आई। देखिए कैसे, अभी आपने एग्जांपल भी देखा था थोड़ी देर पहले, अभी आपको याद आएगा, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, HCl प्लस H2 लिया था ना अभी मैंने एग्जांपल। HCl बेटा जी आप जानते हो एसिड है, इसमें कोई शक नहीं है, अपना पप्पू भी जानता है कि HCl एसिड है। अब क्या होगा बच्चा, क्या बनाएगा ये, H3O प्लस Cl माइनस, ठीक है, H3O प्लस Cl माइनस, पक्के से बेटा जी क्या होगा, ये H प्लस देगा, जैसे ही H प्लस देगा एसिड H प्लस देगा, आर्हेनियस के हिसाब से भी और ब्रोंस्टेड लूरी के हिसाब से भी, तो ये H3O प्लस बन जाएगा और Cl माइनस, ठीक है। अब इसने क्या किया, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसने क्या किया बेटा, H2O ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से भी ये क्या होगा, H प्लस एक्सेप्टर इज बेस, और इसके सॉरी H प्लस एक्सेप्टर इज बेस, बोलो ना भाई, बोला था ना H प्लस जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस, तो इसने H प्लस एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, बेस, तो पानी कैसा बिहेव कर रहा, बेस। अगर आप मान लो ले लिया बेस, NH3 पता है बेस है, अब इसका हमने रिएक्शन कराया पानी के साथ, क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अभी देखा था हमने एग्जांपल, ठीक, NH4 प्लस OH माइनस, अरे सही है बच्चा, इसने H प्लस दे दिया, इसने H प्लस दे दिया ना, H प्लस डोनर को क्या बोलते, एसिड, तो ये एसिड के जैसा बिहेव किया, तो पानी कभी बेस के जैसा बिहेव करा, कभी एसिड के जैसा, इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एग्जाम में आ चुका है, 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। क्या बोलना, वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस,
water can act as an acid as well as a base. This nature of water is known as amphoteric nature of water. ठीक है? When water react with acid, it behave like a base. Example: here the H2O water gives H plus. सही है ना? हाँ, कुछ भी बोल दो हाँ, अरे एक्सेप्ट कर रहा, कुछ भी बोल दो हाँ हाँ, अरे H2O H प्लस एक्सेप्ट कर रहा, तभी तो H3O प्लस बना, तो H2O एक्सेप्ट H प्लस acceptor is base according to Bronsted and Lowry theory. That's why H2O is base. When water reacts with base, it behave like an acid. Why? Because here H2O donates H plus and the H plus donor is acid and form NH4 base और ये OH माइनस हो गया, खत्म, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. ठीक है, चलो अब आगे की अपन कहानी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.